एक होता है ना समझकर गलती करना और दूसरा सेल्फ गोल करना। मगर बार बार आप अगर सेल्फ गोल करते हैं तो पता है उसे क्या बोलते हैं? जवाब है भारतीय कांग्रेस। आपको यकीन नहीं होता? ओके, आज का वीडियो अंत तक देखें। मैं कोशिश करूंगा पूरी बात आपको समझाने की। बात अगर आपके समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। तो चलिए पहले देखते हैं कि कांग्रेस कौन सी समस्याओं से फिलहाल पिछले कुछ एक सालों से जूझ रही है। कांग्रेस के इंटरनल पॉलिसीज, खासकर 1991 से शुरू हुए न्यू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहा है। इन नीतियों ने ग्रासरूट एंगेजमेंट को कम किया है, जिससे ट्रेड यूनियंस और सामाजिक संगठनों में दूरियां बढ़ी हैं। इससे बीजेपी और आरएसएस को भर भर के फायदा हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट्स का समर्थन अब उनको हासिल है। कांग्रेस की इकोनॉमिक स्थिति भी काफी ज्यादा गंभीर है। अप्रैल 2019 से शुरू करके जनवरी 2024 तक बीजेपी को 6060.5 करोड़ रुपए मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, जबकि कांग्रेस को केवल मिले हैं 1421.9 करोड़ रुपए। फरवरी 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था, 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और 115 करोड़ लियन लगाया था। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या है पार्टी वर्कर्स का डिससैटिस्फैक्शन। 2022 में G23 समूह ने लीडरशिप पर सवाल उठाए और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की धारणा ने मतदाताओं को दूर किया। अगर हम पिछले कुछ एक सालों में कांग्रेस का कोई भी चुनाव उठाकर देखें तो इन चीजों का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है कांग्रेस पर, वो हमको साफ नजर आ जाएगा। मगर चलिए, पास्ट तो पास्ट है, मगर कांग्रेस का प्रेजेंट भी कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद के हालिया बयानों ने पार्टी में एक खलबली मचा दी है। थरूर ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के पोस्ट पुलवामा स्ट्राइक का समर्थन किया, जो बेसिकली बीजेपी का नैरेटिव है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के फॉरेन डेलीगेशन में भी हिस्सा लिया बिना पार्टी कंसल्टेशन के, जिससे इंटरनल क्रिटिसिज्म हुई। सलमान खुर्शीद ने पूर्वी एशिया में एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का समर्थन किया, जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल स्टैंस के बिल्कुल खिलाफ है। उनका एक क्रिप्टिक पोस्ट भी आया एक्स पर, जिसमें उन्होंने लिखा, इज इट सो डिफिकल्ट टू बी पेट्रियोटिक? अब ये सवाल उन्होंने किससे पूछा, यही सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेतृत्व ने थरूर और खुर्शीद की आलोचना की। जयराम रमेश ने थरूर से ये कह डाला कि ऑफिशियल डेलीगेशंस में पार्टी का कॉन्फ्रेंस जो है वो लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर की तो आलोचना करते हुए ऐसे ही बोला था कि ये एक छुटपुट घटना है, मगर 370 के बारे में उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। उदित राज ने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया। इधर 3 जून 2025 को भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फोन करके कहा, नरेंद्र सरेंडर। इसके बाद मोदी ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब इस चीज को लेकर भी एक बहुत बड़ा बवाल मच चुका है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस वक्त कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसीज, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और इंटरनल डिसेंट पार्टी को पूरी तरह से कमजोर बना रही है। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व किया है फॉरेन डेलीगेशन में, वो काबिले तारीफ है। मगर उसी टाइम पर भारत के अंदर बैठे हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता जो चीज बोल रहे थे, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। इन सभी चीजों को अगर आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि पूरा का पूरा खेल जो है वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। पूरे चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।